जय हिंद दोस्तों। मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो है जीडी में जो फेयर शीट और रफ जो शीट दी जाती है उसमें आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। यदि आपको टॉपिक के विषय में नहीं आ रहा है, कुछ भाई ने एक कमेंट किया था जो है कि फेयर शीट पर कैसे लिखना है। जैसे कि कुछ भाई लोग अपना हेडिंग बना करके लिखते हैं, इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कंक्लूजन, इस प्रकार से लिखते हैं। और कुछ लोग होते हैं बुलेट पॉइंट बनाते हैं, मेरे बगल वाला जैसे कि लिख रहा था, बुलेट पॉइंट बना करके अपना गोला करके या ऐसे स्टार बना करके उस प्रकार लिखते हैं कुछ भाई लोग। और कुछ लोग जो होते हैं कि डायरेक्ट पैसेज की तरह ही लिख देते हैं, जैसा कि मैंने भी किया। और मैं अपना बताऊं तो मैंने 2 बार जीडी दिया। एक बार जो है 3 बार मैं पास हुआ, एक बार तो मैं देने नहीं गया था, 2 बार दिया तो दोनों बार ही पास हुआ। और एक इसके पहले 226 वाला जो बैच था, सेकेंड 2026 का, उसमें दिया था। तो उसमें मैंने जो है अपने फेयर शीट पर लिखा था जो है कि इंट्रोडक्शन, पहले हेडिंग बना दी थी और इंट्रोडक्शन लिखने के बाद, इंट्रोडक्शन डालने के बाद जो है उसमें उसमें जो है काफ़ी कॉमन लाइनें होती हैं वो हमने लिख दी। और टॉपिक के विषय में ज़्यादा मुझे भी नहीं आ रहा था। और इस बार जो है, इस बार भी मैंने इंट्रोडक्शन ही डाला और कोई भी हेडिंग नहीं डाली। इंट्रोडक्शन हेडिंग डालने के बाद पूरा का पूरा टॉपिक पैसेज की तरह है जो हमें समझ में आया। 1-2 पॉइंट मिले जो हमको भी ज़्यादा पॉइंट नहीं मिल पाया, टॉपिक समझ नहीं पाया था क्या क्या नहीं, टॉपिक का नाम ही मैं पहले सुन नहीं पाया था। तो लेकिन उसमें बीच बीच में जो कुछ वर्ड मिले थे, सोशल मीडिया, कुछ टाइम किलर और वास्ट और अपना बॉडी अफेक्टेड कर रहा है ये, तो उसी से रिलेटेड मैंने उसमें पॉइंट लिख दिए, 2-3-4 पॉइंट लिखे थे। और क्या लिखना है, जैसे तुमको बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आ रहा कि फेयर शीट में लिखें क्या, कैसे शुरुआत करें, और मैंने कैसे शुरुआत किया और पास भी दोनों बार हो गया। तो सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन डालिए अपना हेडिंग, और उसके बाद आप लिखिए उसमें, जब तुमको कुछ भी नहीं आ रहा टॉपिक की समझ में ज़्यादा, तो लिखिए उसमें रिस्पेक्टेड जीटीओ सर कॉर्नर में, और फिर नीचे से उसकी लिखिए आई हैव चूजन to speak on this topic as it is very important topic for all of us, and I will covering these topics in 4 parts. First, namely introduction and advantage, disadvantage, and finally conclusion. एंड फिर इसके बाद जो है आप वो लिखना शुरू करेंगे, कमिंग टू इंट्रोडक्शन, वी ऑल नो दैट। इसके बाद जो टॉपिक आपको मिला हो उसमें जो भी आपको पॉइंट मिले हों, जो तुमको जो है एडवांटेज कुछ मिले हों उसके, डिसएडवांटेज जो मिले हों, 1-1, 2-2 करके लिख दीजिए और लास्ट में जो है थैंक यू लिख दीजिए। बस इतना ही लिखना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अभी किससे क्या लिखना है उसमें, टॉपिक जो है आपको उसमें फेयर शीट में कितना। और जो है कोई एक उदाहरण लेकर के अपना बताऊंगा जो मेरे में आया था, जैसे कि ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरनेट्स एंड बेनिफिट्स आया था इसके पहले वाला, और इस बार जो था और डिजिटल डिपेंडेंसी ऑन यूथ, ये टॉपिक थे। तो मैं अभी दिखा दे रहा हूँ आपको। जब आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या लिखें, कैसे स्टार्ट करें जी इसमें फेयर शीट में कैसे लिखें इसको, तो कुछ कॉमन लाइन पहले आप यूज कर लीजिए, आपकी जो है काफ़ी जो है इसमें भी फिलअप हो जाएगी और 2-4 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, वो 2-4 पॉइंट लिख देना। बस आपकी जो है फेयर भी वो फिर काफ़ी भर भी जाएगी और आपके पॉइंट भी बन जाएंगे बढ़िया। तो आप ये लो देख लो, थोड़ा कुछ ऐसे है, इस प्रकार से जो है आपको लिखना होगा रिस्पेक्टेड जीटीओ सर, और जीटीओ का मतलब होता है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। और आई हैव चोजन टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस, एंड आई विल कवरिंग दिस टॉपिक इन 4 पार्ट्स। First, namely introduction, advantages and disadvantage, and finally conclusion. Coming to introduction, and we all know that फिर today's topic is, जो भी हो आपका आया हो, ड्रॉबैक्स ऑफ जैसे लाइक ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरनेट एंड बेनिफिट्स, तो इसके विषय में आप कुछ भी बता सकते हो। और इन्हीं जो लाइंस को जो है, जब सर आपको इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए बोले कि सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है आपको 1 से 1.5 मिनट के अंदर, तो आप इन्हीं लाइन का भी यूज कर सकते हैं। अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन 20 से 25 या 25 से 30 सेकेंड देने के बाद इन्हीं लाइंस को यूज करके और तब अपना टॉपिक की जो भी 2-3 1-2 लाइनें हों साथ में बोल दीजिए, और आराम से जो है आपका इंट्रोडक्शन भी, सेल्फ इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और 1 से 1.5 मिनट भी टाइम भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और अच्छे से आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन यदि हो गया तो समझ लो सिलेक्शन 50%, 70% सिलेक्शन आराम से हो जाता है उसी में ही। बस इसी पता चल जाता है कि आपकी जो है पहला इंप्रेशन, कहते नहीं कि बढ़िया हो गया मस्त, तो समझ लो सिलेक्शन पहले से हो जाता, समझ में आ जाता कि हो गया ये बढ़िया बोल लेगा। और
ये इन्हीं को जो है कुछ कॉमन लाइन है, इनको याद कर लीजिए अच्छे से और इन्हीं को बढ़िया से अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए। हमने तो 2 बार किया और यही किया सब कुछ। इन्हीं को लिखता था, उसमें फिर सीट में भी लिख देता था और इन्हीं को जो है इंट्रोडक्शन के साथ बोल भी देता था बस। और जो है 1-2 पॉइंट और एक्स्ट्रा बोल देता था। 1 से 2 बार पार्टिसिपेट करता था। इसके पहले वाले बैच में मैं जो था केवल 1 ही बार पार्टिसिपेट किया था, 226 वाले में, और दूसरी बार बोला तो सर ने रोक दिया और डिवाइड मेरा ग्रुप कर दिया था। बस 1 ही बार बोला था और 1 बार ये इंट्रोडक्शन और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें भी पास था। और इस बार जो है यही पूरा किया, बोला था इंट्रोडक्शन देगा और 2 से 3 बार पार्टिसिपेट किया था इस बार भी, और इस बार भी बढ़िया से अच्छे से हो गया। इस बार तो बिल्कुल सरल ही हो रहा समझो, क्योंकि मेरे में तो बिल्कुल बच्चे बोल ही नहीं पा रहे थे। वो इंग्लिश में जो है अपना इंट्रोडक्शन भी देने में हिचकिचा रहे थे और जो है उनको फिर सर ने जो है टॉपिक के विषय में जब जीडी चल रहा था तो उनसे हिंदी में भी बोलने को कहा, तो उन लोगों ने हिंदी में समझा दिया और सर ने कहा अच्छे से समझा सकते हो हिंदी में, तो उन्होंने हिंदी में बताया। उन बच्चों ने 3-4 लोग थे, तो उन लोग वो सभी लोग भी पास हो गए थे, हिंदी वाले भी, और जो इंग्लिश वाले थे इंग्लिश वाले तो पास ही थे सभी। बस डरना नहीं है बिल्कुल और अपनी फेयर सीट में अच्छे से लिख देना है यही सब, और आराम से आप पार्टिसिपेट कीजिए और बोलिए। वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको जो है जीडी में बोलना है अच्छे से, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, और अच्छे से समझा सको बात को। बस बात को अच्छे से समझाना आना चाहिए आपको और डर नहीं दिखना चाहिए कि आप बोलते बोलते एकदम से चुप हो गए और फिर बोल ही नहीं पा रहे हैं, आवाज़ निकल ही नहीं रही, तब गड़बड़ हो जाता है फिर। और लिखने वाला जो है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपकी फेयर सीट बिल्कुल खाली ही रह गई, 1 ही 2 लाइन लिखा है, तो इसीलिए इन लाइनों को जो है आप प्रयोग कर लेना पहले और अच्छे से जो इनको लिखना और फिर 2-3 पॉइंट जो भी आपको आए वो लिख देना और थैंक यू करके टॉपिक ख़त्म कर देना। और रफ में आप जो चाहे जो रफ जो सीट मिलती है उसमें आप कुछ भी चाहे, जैसे हिंदी में मन हो तो हिंदी में लिख दो, जैसे आपको समझ में आए वर्ड मिल जाए, जो वर्ड लाइन टू लाइन नहीं लिखना कोई कि टॉपिक बोल रहे हैं तो पूरा लाइन टू लाइन लिखें और नहीं लिख पा रहे हैं तो छूट गया तो अब हम परेशान हो रहे हैं। नहीं, तुमको जो वर्ड मिल जाए उसमें से कुछ सत्य, जैसे कि कुछ एडवांटेज उसमें बता रहा है टॉपिक में तो एडवांटेज तुरंत उसमें डाल दो। 1-2 जैसे हानियाँ बता रहा है उसकी तो हानियाँ उसमें, डिसएडवांटेज जो है वो तुरंत नोट कर लो उसके, यही नोट करने हैं और बाद में उन्हीं से आपको पॉइंट बना देने हैं। बस बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा, डरना बिल्कुल नहीं है। आराम से जीडी सभी पास कर रहे हैं, मुश्किल से बहुत ही कम बच्चे मेरे में आउट हुए थे। ये मानो कि अब टोटल तो 250 बच्चे थे, उनमें से 2-3-4 बच्चे रनिंग आउट हुए थे और 20 से 25 बच्चे वो एसआरटी में आउट हुए थे और लगभग 13 से 15 बच्चे थे, लगभग 15 बच्चे थे जो जीडी आउट हुए थे। जीडी में बहुत कम बच्चों को ही आउट किया था। बिल्कुल आसान नहीं, तो इस बार आसान तरीके से हो रहा है, जैसे सभी को पास कर रहे हैं कि आप कुछ बोलिए आपको पास कर देंगे, वो परेशान बिल्कुल नहीं होने की ज़रूरत है। तो आराम से जाइए, जिन लोगों का है जहाँ पर भी है, मेरा तो 3 ऐसे कानपुर में हुआ था और आप लोगों का जहाँ पर भी है आराम से जाइए। सभी को बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।